विघ्नेश, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। आज मैं आप लोगों को स्टेप बर्गर ऑब्सेस विद मी का पार्ट 4 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तेजो की युंगी को बहुत अच्छी तरीके से हर चीज समझाता है, लेकिन युंगी हमारी जो कि अब अपने फ्रेंड्स के साथ वो वीडियो देख रही थी जिसके लिए तेने उसे मना किया होता है। युंगी जो कि ये सब देखना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी फ्रेंड्स जो कि उसे दिखाना चाहते थे, कह रही थी अब नहीं देखोगे तो कब देखोगी। ऐसे युंगी जो कि उस वीडियो को देखती है तो जब वो घर पे आती है तो उसका दोबारा मन करता है उस वीडियो को देखने का, तो फिर वो उसे देख रही होती है। अचानक से ये रूम में आता है और वो उसको इस तरीके की वीडियो देखते हुए स्माइल करता है और हमारा तेजो के उसके पास जाता है तो युंगी डर से उस फोन को वहीं रख देती है और वो वीडियो जो कि बंद नहीं कर पाती है और वो प्ले होता रहता है। उसमें अजीब अजीब सी आवाजें जो कि ते भी सुन पा रहा था, तो वो युंगी के ऊपर गुस्सा करके कहता है कि ये तुम क्या देख रही हो? मैंने मना किया था ना ये सब देखने के लिए, तुम फिर से देख रही हो। तो युंगी उसे सफाई देते हुए कहती है भैया ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर युंगी जो कि हॉट फील कर रही थी उस वीडियो को देखने के बाद, तेजो की स्माइल करता उसके पास जाता है। युंगी जो कि अपने भाई से डर रही थी कि उसे किस करता है, तो उसका रिस्पॉन्स जो कि युंगी भी देती है। युंगी जो कि शॉक थी, लेकिन उसकी बॉडी उसके काबू में नहीं थी। इस तरीके से कि उसे प्यार से किस करता है और ये किस फ्रेंच किस हो जाती है। युंगी को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, उसे नहीं पता था ये सब क्या है, लेकिन उसे फिर भी ये सब अच्छा लग रहा था। ऐसे ही हम देखते हैं कि युंगी जो कि उसी तरीके से पूरे बेड पे लेट जाती है, तेजो की उस लड़के की तरह उसे किस करता है, उसके नेक पे किस करता है और लिटिल बाइट करता है। युंगी जो कि अजीब सी आवाजें उसी तरीके की वो भी निकालने लगती है और उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। बट वो तेज से अब शाय भी फील करने लगी थी। ये फीलिंग ब्रदर सिस्टर वाली तो बिल्कुल नहीं थी। युंगी जो कि बहुत ज्यादा ही रिएक्ट कर रही थी, तेजो की आगे नहीं बढ़ना चाहता था और इसी तरीके से वो युंगी को सुला देता है और उसके साथ बेड पर सो जाता है, उसे टाइटली हग करके। युंगी भी उसके साथ सो जाती है। वो बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलता कि वो भी बच्ची है, अभी 15 ईयर की है। ऐसे ही अब जिन और आर्यन भी वापस आ जाते हैं। इन दोनों की बॉन्डिंग देखकर वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि ते और युंगी अब रोज रात में एक दूसरे को किस करके हक करके सोते थे। तो फिर जाहिर सी बात है कि उनके अंदर प्यार जो कि बढ़ चुका था। युंगी भी इस फीलिंग को समझ रही थी, लेकिन वो अपने भाई को कभी प्रपोज नहीं करती है, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं उन दोनों को उनके मॉम डैड अलग ना कर दे। एक दिन ऐसे ही जिन हमारी ते को युंगी को किस करते हुए देख लेती है, वो शॉक हो जाती है और वो ते से कहती है कि ते ये तुम क्या कर रहे हो? ते जो कि अपनी मॉम को जो कि समझाता है, लेकिन उसकी मॉम कुछ नहीं समझती है और उसे दूर भेज देती है लंदन पढ़ने के लिए। कहती है तुम जाकर वहाँ पे अपनी कॉलेज कंप्लीट करोगे और युंगी तुम यहीं से अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करोगे। आर्यन जो कि जिनको समझाता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम दोनों को अलग क्यों कर रही हो? तो जिन कहती है मैं दोनों को ही प्यार करती हूँ और अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने ते को देखा युंगी को किस करते हैं और वो भी फ्रेंच, और ये किस जो कि बहुत ज्यादा ही रूडली थी। मैं नहीं चाहती इन दोनों के बीच में कुछ अभी हो जाए, क्योंकि युंगी अभी बच्ची है, इसलिए इन दोनों को अलग किया है। बाकी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं इन दोनों से, कोई दोनों सगे भाई बहन नहीं है और वैसे भी हम अपनी बच्ची
दूर नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि बाकी के पेरेंट्स कैसे उसे प्यार करेंगे, तो अच्छा यही होगा कि हम दोनों की शादी कराकर उन्हें अपने घर में रखें। और मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। मैं तेरे को बचपन से ही देख रही हूँ, जब से यूंगी आई है वो उसके लिए बहुत ज्यादा पजेसिव और ऑब्सेसिव दोनों ही हो गया है। लेकिन मैं जो कि इस बात को तब मानना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे यूंगी बड़ी हुई मेरा प्यार उसके लिए और बढ़ गया और मैं उसे खुद से दूर कर नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं तेरे और यूंगी की शादी करा दूंगी, लेकिन उससे पहले यूंगी को बड़ा होना पड़ेगा, 18+ होना पड़ेगा और तेरे को अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिससे वो हमारी कंपनी को संभाल पाए। इसी तरीके से ते जो कि वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था, साथ में अपना बिजनेस भी देख रहा था, माफिया, लेकिन उसका मन बार बार यूंगी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। यूंगी जो कि अपने भाई के बिना रह नहीं पा रही थी और रोती रहती थी, दिन से मनाकर खाना खिला देती थी। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही अपने मॉम के ऊपर गुस्सा हो रहा था। एक माफिया किंग होने के बाद भी वो अपने प्यार को अपने पास नहीं रख पाया और अपनी मॉम की बात मान के यहाँ पर आ गया। तो जो कि बहुत ज्यादा ही गुस्सा होता है और बहुत सारा गुस्सा वो अपने एम्प्लॉय पर और अपने गार्ड्स पर उतार रहा था। इससे अगर कोई भी दुश्मन दिखे, मतलब कोई भी उसके साथ चीट करता था, तो वो डायरेक्ट उसे वहीं शूट कर देता था, वार्निंग भी नहीं देता था। उसका गुस्सा ऐसे ही 5 साल तक चलता है। जब यूंगी 20 साल की हो जाती है, तब जिन उसे बहुत ज्यादा ही खुशी से देख रही थी। ते जो कि बहुत ज्यादा ही अब परेशान होता है, क्योंकि यूंगी की शादी फिक्स हो चुकी थी। ते को नहीं पता वो लड़का कौन है। ते जो कि गुस्से से आता है वापस कोरिया अपने मॉम से, वो जो कि इस बारे में पूछना चाहता था कि आखिर आप इस तरीके से क्यों कर रही हैं। अपनी मॉम को सब कुछ जो कि बताना चाहता था। उसकी मॉम कहती है कि तेरी भी शादी है सेम डेज पे, ठीक है, तू भी तैयार हो जाना। ते भी शौक हो जाता है, वो अपनी मॉम को क्या जवाब देगा। ते गुस्से से कहता है कि अगर आपने मेरी शादी कहीं और की तो सच में मैं उस लड़की को उसी मंडप में मार दूंगा, क्योंकि मुझे कोई दूसरी नहीं पसंद है। मैं अपनी यूंगी से प्यार करता हूँ। जिंजी की स्माइल करके कहती है कि एक बार अगर तूने उसे देख लिया ना, तो कभी मारने का मन नहीं करेगा, समझ में आया? इसलिए जल्दी से हाँ बोल दे और जा शॉपिंग करके आ। ते जो कि इसकी बात पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मॉम आप बहुत ज्यादा ही बुरी हो, सच में। अगर आपको यही सब करना था तो आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया? क्यों किया आपने मुझे अडॉप्ट? जिन शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि ते को ये बात भी पता है। ते जो कि गुस्से से उसे चिल्लाकर कहता है कि अगर आप मेरी केयर नहीं कर पाती, मेरी खुशी में खुश नहीं रह पाती हैं, तो क्यों आपने इस तरीके से मुझे अडॉप्ट किया? वहीं रहने दिया होता। आरएम जो कि उसे चिल्ला के कहता ते किस तरीके से तुम अपनी मॉम से बात कर रहे हो? ते कहता है कि किस तरीके से मैं बात करूं डैड, आपने देखा नहीं, मॉम हमारे रिश्ते को नहीं मान रही है। आरएम कैसे कहता है तुम जब पूरी बात नहीं जानते हो तो मत बोला करो, ठीक है? और रही बात मेरी मॉम तुमसे प्यार की, तो तुमसे इतना प्यार करती है कि आगे वो कुछ बोलता है तो पहले जिन कहती है कि रहने दो, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। और ते चाहे तुम कुछ भी बोल लो, शादी तो तुम्हें उसी लड़के से करनी पड़ेगी, नहीं करना है तो मुझे मार दो। जिन इस तरीके से कहकर वहां से चली जाती है। ते को बहुत गुस्सा आता है, वो अपना गुस्सा निकालने के लिए एक बार में जाता है, बहुत सारी ड्रिंक करता है। यूंगी जो कि ते के सामने अब तक नहीं आई होती है, और वो क्योंकि बहुत ज्यादा ही खुश होती है क्योंकि जिन ने उसे बता दिया था कि उसकी शादी ते से हो रही है, लेकिन ते को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था। ते जो कि गुस्से में बार में जाता है, ड्रिंक करता है। ऐसे ही रात हो जाती है और शादी का दिन भी आ जाता है। और शादी के दिन
क्या बवाल होने वाला है तो अगले पार्ट में पता चलेगा आर्मी। और आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट कीजिए। और एक बात और, मैंने जो कि डिसाइड किया है कि मैं अगले चैनल पे एक वन शॉट दूंगी और वो भी पुष्पा 2। उस स्टोरी का नाम होगा, उसमें कुछ स्टोरी पुष्पा 2 की रहेंगी। बाकी के जो भी टेकुक के हिसाब से अगर मुझे चेंजेस करने होंगे तो मैं करूंगी। जैसे कि पुष्पा 2 मूवी में बहुत ज़्यादा एक्शन है तो हमें टेकुक के लिए बहुत ज़्यादा ही लव देखने को मिलेगा। ठीक आदमी। और हाँ, मैं जो भी स्टोरी देती हूँ मतलब कि वो सिर्फ इमेजिनेशन है, रियल कुछ भी नहीं है। जैसे बहुत सारी आर्मीज होती हैं उन्हें नहीं पसंद होता है टेकुक का साथ में होना, मतलब कि और भी बहुत कुछ है जैसे कि टेकुक को एक दूसरे का किस करना नहीं पसंद होता है। तो फिर मैं उन आर्मी से यही कहूँगी कि आर्मी प्लीज आप लोग जो कि ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि टेकुक ऐसे रियल में है। इसका तो कोई भी नहीं पता है कि टेकुक रियल में किस तरीके से उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, वो किसी भी आर्मी को नहीं पता है। और हम लोगों को टेकुक ऐसे ही पसंद है, मतलब कि किसी लड़की के साथ नहीं पसंद है। तो इस वजह से हम लोग उन्हें आपस में ही मतलब कि अटैच करते हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है, बाकी आर्मीज का मुझे नहीं पता। मुझे किसी भी लड़की के साथ नहीं पसंद है, आयु के साथ और लिसा के साथ इसलिए पसंद है ब्लैकपिंक के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों में ब्रदर सिस्टर वाला बॉन्डिंग है। क्योंकि आज तक मैंने जो कि ऐसा कुछ नहीं देखा है उन लोगों के बीच में। जिस तरीके से टेकुक और युमिन वगैरह का मैं देखती हूँ, पता नहीं रियलिटी क्या है, मुझे भी नहीं पता है। और जिन आर्मीज को ऐसा लगता है कि टेकुक रियल नहीं है, वैसे अगर देखा जाए आर्मी तो मुझे भी नहीं पता टेकुक रियल है या फिर नहीं। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे कि जेके का शाय फील करना टेक के सामने जाने से, जेके का आई कांटेक्ट ना करना, टेक को ना देखना, मतलब टेक की आईज में ना देखना, ये सब चीजें शायद मुझे ऐसा लगता है कि उस हिसाब से ठीक बैठ रही, मतलब कि दोनों लव रिलेशन में है, बट मुझे पूरा नहीं पता है। और दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं साथ में, युमिन हो गए, टेकुक हो गए, नामजिन भी। और इसी वजह से मैं इस तरीके की स्टोरी क्रिएट करती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये सब हमारे आर्मीज को जो पसंद है, मतलब कि लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि बीटीएस को थोड़ा सा लव में देखने का। उनके गाने, उनके जिस तरीके से मूव्स होते हैं वो सब बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी होते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि रियल में क्या है, बट हम लोग जो इमेजिन करते हैं, मतलब कि जो मैं इमेजिन करती हूँ वो मैं स्टोरी में देती हूँ। और पहले मैं शुरुआत में जब स्टोरी क्रिएट करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा शाय फील होता था, बिकॉज मुझे भी नहीं पसंद है कि बीटीएस को कोई गे बोले या फिर कुछ भी। और अगर किसी को भी इस तरीके की वीडियो मिलती है तो वो गलत इफेक्ट डालती है हमारे आर्मी पर, हमारे बीटीएस पर। इसलिए मैं जो है बताती हूँ और मैं इसलिए स्टोरी के आगे वो लगा देती हूँ कि ये इमेजिनेशन है, रियल नहीं है। जो आर्मी को बुरा लगता है तो मैं उन लोगों से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि सब आर्मी एक जैसी नहीं होती हैं। तो फिर लव यू सो मच। मैं सारी आर्मी से प्यार करती हूँ, सबकी फीलिंग्स मुझे जो कि पसंद है। जिन्हें बीटीएस का लव नहीं पसंद है उनकी फीलिंग्स की भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, और जिन्हें बीटीएस लव पसंद है उनकी भी। आखिर कोई भी आर्मी बीटीएस के लिए गलत नहीं सोच सकती, ये बात मैं भी जानती